हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। हमारा झारखंड का सीरीज़ चल रहा है जो कि जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और झारखंड स्पेसिफिक हम सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हो चुका है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड ये हो चुका है, सेंसस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड स्पेसिफिक जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं रिवर्स का, ठीक है। तो रिवर्स स्टार्ट करने के पहले मैं आपको झारखंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपका प्रवीण सर ये वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपको कुछ मेरे बारे में जानना है तो पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया मस्ट है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पे अपलोड होता है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा झारखंड के बारे में हम समझ लेते हैं। ये इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट, ये विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज, मालवा प्लेटू, और ये देखिए ये है छोटा नागपुर प्लेटू। ये है छोटा नागपुर प्लेटू, ये देखिए अरावली रेंज है। तो हम इंडिया का फिजिकल डिवीज़न यहाँ पे नहीं करने आए हैं, वो तो हम दूसरे वीडियोस में कर लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि यह है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए दूसरे वीडियो में ये देखिए, दूसरे इमेज में आपको समझ में आएगा। अब ये हमारा झारखंड है, ये पूरा है झारखंड, ठीक है। झारखंड का मैप है ये। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, ये है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। और ये देखिए, ये है कोडरमा प्लेटू, और इसी छोटा नागपुर प्लेटू को ये देखिए, ये है लोहर दागा घाट, ये है लोहर दागा घाट, और ये है रांची प्लेटू। तो ये आपको याद रखना है कि ये छोटा नागपुर प्लेटू जो अब ऊपर हमने देखा था यही वही वाला है ये। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये जो झारखंड है किस किस राज्यों से कनेक्ट होता है ये। तो इधर देखिए वेस्ट बंगाल है, ये देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, और यूपी से भी होता है, उसमें दिखाया नहीं है लेकिन यूपी से भी होता है। चलिए, इतना आपको समझ में आया फिजिकल डिवीज़न के बारे में, ये किस तरीके से है इसका फिजिकल डिवीज़न। अब आज हम रिवर्स पढ़ने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, एक तरीके से ये वाटर सेट का काम करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। ये है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। अब ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, तो इसके जो रिवर्स हैं, झारखंड के जो रिवर्स हैं, अब ये प्लेटू आपको पता है कि ऊंचाई पे होता है। तो जो भी रिवर्स हैं, या तो वो इधर फ्लो होती हैं नॉर्थ की तरफ, या तो वो इधर फ्लो होती हैं ईस्ट और साउथ की तरफ। यानी कि हम झारखंड के जो रिवर्स हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो रिवर्स जो ऊपर जाती हैं और गंगा में जाके मिल जाती हैं, एक वो रिवर्स जो ईस्ट और साउथ में जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको समझने में आसानी मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो रिवर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो रिवर्स हैं इसके कुछ रिवर बेसिन हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये बेसिन होता क्या है, पहले आप ये समझ लो कि जैसे कि वॉश बेसिन होता है ना, मान लो आपने नल का टोटी खोला तो पानी जो है वॉश बेसिन के आसपास ही रहेगा, फिर उसके बाद पाइप से निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार से रिवर बेसिन होता है। रिवर का एक प्रॉपर चैनल है, रिवर उससे फ्लो होती है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि मट्टी के कारण या फिर बालू के कारण वहाँ पे या रॉक के कारण इकट्ठा होने से, वहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे होने से जो रिवर है ना अपने थोड़ा सा अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करती है। तो जहाँ जहाँ रिवर जाती है उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पुनपुन बेसिन है, ये बराकर बेसिन, अजय बेसिन, गंगा बेसिन, मयूरक्षी बेसिन, दामोदर बेसिन, साउथ कोयल बेसिन, शंख बेसिन, तो सुबर्णरेखा बेसिन, नॉर्थ कोयल बेसिन, सोन बेसिन ऊपर वाला। तो ये हो गया बेसिन। तो इतना आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल गया झारखंड के बारे में। चलो ठीक है, इतना। अब हम थोड़ा सा जो फैक्चुअल डेटा है ना उसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिवर्स है पूरे झारखंड को, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? एक वो रिवर जो साउथ छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है
और ईस्ट और साउथ में फ्लो होती है। ठीक है, आपको पता ही है, देखिए ये छोटा नागपुर प्लेटू और ये ईस्ट और साउथ में वो इधर ही से निकल के वो इधर फ्लो के चली जा रही है, और कुछ रिवर्स हैं जो ऊपर फ्लो होती हैं। तो वही है ये कि ये देखिए यहाँ पे जो ईस्ट और साउथ में जो फ्लो होती हैं, जैसे कि दामोदर रिवर, सुवर्णरेखा, मयूरक्षी, गुमानी, अजय, साउथ कोयल, बराकर और शंख, ये रिवर्स हैं जो ईस्ट और साउथ में फ्लो होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो नॉर्थ में फ्लो होती हैं, नॉर्थवर्ड जाती हैं और गंगा या फिर उसके ट्रिब्यूटरी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि सोन नदी, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी एंड पंचन। झारखंड के लिए आपको जो दामोदर रिवर है वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी सारे रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, सोन नदी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोन नदी जो है यही एक ऐसी नदी है पूरे इंडिया में जो नॉर्थ में मूव करती है। ठीक है, और अमरकंटक से निकलती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। खैर इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम सारे रिवर्स को हम डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा दामोदर रिवर। कौन सा है? दामोदर रिवर। ठीक है, इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है? तो छोटा नागपुर प्लेटू वहीं से निकलती है। किस एरिया से? टोरी एरिया ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, टोरी एरिया ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है इस्चुरी याद रखना है और दूसरा याद रखना है ट्रिब्यूटरी। इस्चुरी मीन्स होता है कि वो खुद नदी किस में जाके मिल रही है, और ट्रिब्यूटरी होता है कौन दूसरी नदी उसमें आके मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दामोदर रिवर है और ये गंगा है, मान लो गंगा नहीं है, मान लो हुगली है, हुगली रिवर है ये, तो दामोदर रिवर हुगली से जाके मिल रही है, तो इसकी इस्चुरी कौन हुई? वो है हुगली। सेम उसी प्रकार से ये दामोदर है और इस दामोदर में अगर कोई रिवर आके मिलती है तो दामोदर की ये कौन सी हुई रिवर? उसे कहेंगे हम ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी उस रिवर में आके मिलती है और इस्चुरी वो खुद रिवर जब दूसरी रिवर से मिलती है उसे कहते हैं इस्चुरी। हालांकि ज्योग्राफी में इस्चुरी का मतलब कुछ और होता है कि दो रिवर आके आपस में मिलते हैं उसे इस्चुरीज कहते हैं, या फिर एक रिवर एक जो सी है उसमें आके मिलता है उसे हम इस्चुरी कहते हैं। लेकिन फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। ठीक है, अब इस्चुरी जो है ये हुगली रिवर में जाके मिलती है, कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, हुगली रिवर से मिलती है कोलकाता में, और इसका जो रन ऑफ एरिया है, कौन कौन से एरिया से पास होती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि दामोदर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो किस एरिया से गुजरता है ये भी आपको याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? कौन सी नदी इसमें आके मिलती है? बराकर रिवर, बोकारो, कोनर, भेड़ा। ठीक है, बराकर, बोकारो, कोनर और भेड़ा। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट भी है, सबसे लॉन्गेस्ट भी है। और धनबाद और गिरिडीह इसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, धनबाद और गिरिडीह आपको याद रखना है। इस रिवर को हम सौरो बंगाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरो बंगाल। बंगाल का एक तरीके से सौरव भी है ये, क्योंकि इसकी वजह से बहुत फ्लड आता था और कई सारे लोगों के फसल, उनकी जान माल का खतरा होता था, इसलिए इसको सौरव बंगाल भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस रिवर सबसे पोल्यूटेड रिवर है ये दामोदर। इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन झारखंड। ठीक है, इसको देव नदी भी कहा जाता है, इसे देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। दूसरा हमारा सुवर्णरेखा रिवर। कौन सा है? सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेटू से ही निकलती है। रांची के नगड़ी गांव से, रांची के नगड़ी गांव से निकलती है ये, नगड़ी विलेज। ठीक है, ये किस में जाके मिलती है? तो ये मिलती है बे ऑफ बंगाल से। किस में जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल से। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो रांची, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, रांची, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इनसी, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके मिलती है? झूमर, सारू, कांची, खारकई, संजय। झूमर, सारू, कांची, खारकई, संजय। सुवर्णरेखा के बारे में एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये जो नदी है ना, इसके सैंड पार्टिकल्स में, इसके सैंड्स में, इसके बालू में ना गोल्ड पार्टिकल्स भी मिलते हैं, इसलिए सुवर्णरेखा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाला। ठीक है, फिर देखिए, सुवर्णरेखा इज द ओनली रिवर इन झारखंड दैट फेल्स फ्रीली इन बे ऑफ बंगाल। देखिए, सुवर्णरेखा एक ऐसी नदी है जो सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती है। चलो
फिर उसके बाद है हमारा बराकर रिवर। बराकर रिवर प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका सेम वही छोटा नागपुर प्लेटू, प्लेटू ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर नॉर्थ साइड में निकलती है। एस्चुरी दामोदर रिवर में जाके मिलती है। रन ऑफ एरिया कौन कौन से एरिया है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। फिर नेक्स्ट है हमारा सोन नदी, सोन रिवर। सोन रिवर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमरकंटक से वो निकलती है, तो इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है अमरकंटक हिल। अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है आपको याद रखना है, वो है नर्मदा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है नर्मदा ये। चलिए, एस्चुरी किस में जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है ये। रन ऑफ एरिया गढ़वा, पलामू, ठीक है, गढ़वा, पलामू। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी नदी आके मिलती है, नॉर्थ कोयल, कौन सी, नॉर्थ कोयल, सो नदी में आके मिलती है। फिर उसके बाद है नॉर्दर्न कोयल, कौन सी, नॉर्दर्न कोयल। प्लेस ऑफ ओरिजिन सेंट्रल पार्ट ऑफ रांची प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ रांची प्लेटू, रांची प्लेटू के बीच में से निकलती है नॉर्दर्न कोयल। एस्चुरी किस में जाके मिलती है, सोन नदी में जाके मिलती है, ठीक है, सोन नदी में जाके मिलती है। रन ऑफ एरिया कौन कौन सा है, रांची, हजारीबाग, पलामू, ठीक है, रांची, हजारीबाग, पलामू। कौन सी नदी इसमें आके मिलती है, औरंगा अमानत, औरंगा अमानत, ठीक है, औरंगा अमानत। चलो, नेक्स्ट है हमारा साउदर्न कोयल। ये जो साउदर्न कोयल है ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से ही निकलती है, ठीक है। आप समझ सकते हो छोटा नागपुर प्लेटू कितना इंपॉर्टेंट है, रिवर्स, अब रिवर्स निकल रही है तो कितने लाइफ को सस्टेन किया हुआ है, प्लस झारखंड में कितने सारे मिनरल्स हैं, तो छोटा नागपुर का तो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं ना, तो छोटा नागपुर के बारे में तो आपको डिटेल्ड स्टडी होनी भी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं साउदर्न कोयल। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू। एस्चुरी क्या है, किस में जाके मिलती है, शंख रिवर, कौन सी, शंख रिवर, कहाँ पे, उड़ीसा में। रन ऑफ एरिया कौन कौन सा है, लोहरदागा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम, रांची, ठीक है। ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी आके मिलती है, वो है कारो, कौन सी, कारो, साउथ कोयल में। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल। फिर उसके बाद है शंख रिवर, कौन सी है, शंख रिवर। सेम प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सी है, चैनपुर ब्लॉक ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, चैनपुर ब्लॉक ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है, चैनपुर ब्लॉक, गुमला डिस्ट्रिक्ट से चैनपुर ब्लॉक से निकलती है। एस्चुरी किस में जाके मिलती है, साउथ कोयल में, ठीक है, साउथ कोयल में, अभी ऊपर हमने देखा था। और रन ऑफ एरिया कौन सा है, गुमला, अब गुमला डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है तो गुमला होगा इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर वो उड़ीसा से वो चली जाती है बे बंगाल में। फिर उसके बाद है अजय रिवर, कौन सी है, अजय रिवर। प्लेस ऑफ ओरिजिन है मुंगेर, बिहार, ठीक है, मुंगेर बिहार से निकलती है। एस्चुरी कौन सी है, भागीरथी रिवर नियर कटवा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर से जाके ये मिल जाती है। रन ऑफ एरिया कौन सा है, देवघर, डुमका, ठीक है, देवघर और डुमका। ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पत्थरों और जयंती, पत्थरों और जयंती आके इस अजय रिवर में मिल जाती हैं। फिर उसके बाद है मयूरक्षी और पिकॉक रिवर, ठीक है, मयूरक्षी और पिकॉक रिवर, इसको मयूर, देखो मयूर भी कहते हैं ना इसको, मयूरक्षी। प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो है ट्यूड और ट्रिकुट हिल, देवघर में ट्रिकुट हिल, जो ट्रिकुट हिल है, ट्रिकुट पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, कहाँ पे, देवघर में, वहाँ से मयूरक्षी निकलती है। और किस में जाके मिलती है, गंगा में जाके मिलती है, वेस्ट बंगाल में। इसका जो रन ऑफ एरिया है कौन कौन सा है, डुमका, साहेबगंज, देवघर और गोडा, डुमका, साहेबगंज, देवघर और गोडा। तो हमने इतना देख लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी नदी इसमें जाके मिलती है, मयूरक्षी में, ठीक है, धोवई, कौन सी, धोवई, टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना, धोवई, टिपरा, पुसरो, भामरी और दौना। चलो, फिर उसके बाद है हमारा गुमानी रिवर, कौन सा है, गुमानी रिवर। प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सी है, यह है राजमहल पहाड़ी, ठीक है, राजमहल पहाड़ी से निकलता है गुमानी रिवर। एस्चुरी किस में जाके मिलती है, गंगा रिवर में जाके मिलती है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। रन ऑफ एरिया कौन कौन सा है, साहेबगंज और गोडा, साहेबगंज और गोडा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे डबल स्टार है ना, इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सा है, दुधवा पहाड़ी, डुमका में, ठीक है, दुधवा हिल, डुमका। एस्चुरी किस में जाके मिलती है, सेम गंगा रिवर में मिलती है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, गुमरो, अरो, गुमरो, अरो, ठीक है, गुमरो, अरो। चलो, नेक्स्ट है हमारा
बंसलोई रिवर, ठीक है, बंसलोई रिवर। बंसलोई रिवर ओरिजिन क्या है, बांस पहाड़ ऑफ गोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बांस पहाड़ ऑफ गोडा डिस्ट्रिक्ट, गोडा डिस्ट्रिक्ट के बांस पहाड़ से निकलती है। और इसके बारे में और देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। और ये एस्चुरी किस में जाके मिलती है, रिवर गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है फाल्गु रिवर, कौन सा है, फाल्गु रिवर। इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, कौन सा, फाल्गु रिवर। ऑफ नेम ऑफ मेन स्ट्रीम निरंजन और लीलांजन, निरंजन और नीलांजन। चलो फिर उसके बाद है सकरी रिवर। अब देखो ये सब लास्ट के जो छोटे छोटे रिवर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स जो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती हैं, या फिर कौन से रिवर जो छोटा नागपुर प्लेटू से नहीं निकलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सकरी रिवर, कौन सी है, सकरी रिवर। कहाँ से निकलती है, प्लेटू ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू। अब नॉर्थ छोटा नागपुर से निकलती है ये। इन द रामायण दिस रिवर इज कॉल्ड सुमागाधी, ठीक है, सुमगधी। इसको रामायण में सुमगधी कहा गया है सकरी रिवर को, ठीक है, सुमगधी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, सकरी रिवर। फिर उसके बाद है पंचन या चनन रिवर, कौन सा, पंचन या फिर चनन रिवर, पंचन या फिर चनन रिवर, ठीक है। कहाँ से निकलता है, सेम छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। और दिस रिवर इज कॉल्ड पंचनन बिकॉज इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 स्ट्रीम्स। इसको पंचनन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 स्ट्रीम, 5 नदियों से मिलकर ये बनी है पंचनन, ठीक है। छोटे छोटे नदी थे वो, उसको मिल के बनी है पंचनन, इसलिए कहते हैं इसे पंचनन। और छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है, ये चीज़ आपको पता चल गया। अब देखिए, अब इस जो रिवर्स हैं, रिवर्स पे कौन कौन से डैम बनाए गए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा तिलैया डैम, ठीक है, तिलैया डैम किस रिवर पे है, बराकर रिवर पे है। कंस्ट्रक्शन 1953। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड है हमारा कोनर डैम, कोनर नदी कौन सी है, कोनर रिवर पे ये डैम बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन ईयर 1954। डिस्ट्रिक्ट कौन सी, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा मैथोन, कौन सा है, मैथोन डैम किस रिवर पे है, बराकर रिवर पे है। कंस्ट्रक्शन ईयर 1958। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धनबाद है। अब देखिए, अभी जो मैं आपको डैम बता रहा हूँ ना, इसको मैं अभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद है पंचेट डैम। ये पंचेट डैम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नदी के संगम पे ये डैम बनाया गया है। कौन कौन सा, वो है दामोदर रिवर और बराकर रिवर, ठीक है। दामोदर और बराकर का जो कन्फ्लुएंस है उस पर ये पंचेत डैम बनाया गया है 1959 में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद है चांडील, कौन सा है, चांडील डैम, सुवर्णरेखा नदी। और इसका डेट मेंशन नहीं है क्योंकि डिस्प्यूटेड है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। और जो चीज़ डिस्प्यूटेड होती है ना, वो क्वेश्चन में नहीं पूछता है, इसलिए आप टेंशन ना लें। और इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सरायकेला खरासवां, कौन सा है, सरायकेला खरासवां। फिर उसके बाद है तेनूघाट डैम, कौन सा, तेनूघाट डैम, रिवर दामोदर रिवर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1973, ठीक है, 1973। डिस्ट्रिक्ट बोकारो। फिर उसके बाद है नालकरी, क्या है, नालकरी डैम, रिवर नालकरी, 1968 ईयर और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद है कनाडा डैम। अब देखो, ये जो कनाडा डैम है ना, ये कनाडा के हेल्प से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम कनाडा डैम रख दिए हैं। किस रिवर पे, मयूरक्षी रिवर, आपको पता है मयूरक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ईयर 1955। डिस्ट्रिक्ट दुमका डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद है गेतलसूड़, क्या है, गेतलसूड़ डैम, ठीक है, रिवर सुवर्णरेखा रिवर, 1971 कंस्ट्रक्शन ईयर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रांची है। तो ये सारा हमारा डैम हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया झारखंड के जो रिवर्स पे बनाए गए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, रिवर्स और डैम ये तो ठीक है, पर इसके अलावा झारखंड में बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ना सिर्फ झारखंड के लिए, पूरे कंट्री के लिए, वहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इसके कई सारे मल्टीपर्पस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, रिवर वैली प्रोजेक्ट इसलिए बनाए जाते हैं जैसे कि इरिगेशंस करने हो गए किसानों के लिए, वहाँ पे फ्लड आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना हो गया, हाइड्रो पावर अगर बिजली पैदा करना है उसे वो भी करना हो गया।
फिशरीज, अगर हम मछली पालन करना चाहें ये भी कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट करना है वो भी। यानी कि एक रिवर वैली प्रोजेक्ट से हम उसे मल्टीपर्पस कई सारे चीज़ों के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसे हम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसलिए इसे हम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। हालांकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जिससे कि कई सारे लगभग कई हेक्टेयर में जो गांव होते हैं उसे खाली कराने पड़ते हैं, कई सारे डिस्प्लेसमेंट्स हो जाता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कराना होता है, कंपनसेशन नहीं मिलता है। हालांकि ये कंसर्न है, लेकिन मैं आपको रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। और जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस रिवर वैली प्रोजेक्ट को कहा है कि इट इज़ द मॉडर्न टेम्पल। आप समझ सकते हैं, ये मॉडर्न टेम्पल का नाम दिया इन्होंने, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा का नाम दिया है मॉडर्न इंडिया का। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये रिवर वैली प्रोजेक्ट। और कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, ये है, अब यहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट है और कई सारे डैम्स बनाए गए हैं, वो है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसमें कई सारे डैम्स भी बनाए जाते हैं, जिससे कि मल्टीपर्पज़ इसे हम यूज़ भी कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है पंचेट डैम। मैंने आपको बता रहा था ना कि 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बनाया गया पंचेट डैम। सेम उसी तरीके से देखिए, ये है कोनर डैम, जमुनिया डैम, ये है गोंडा डैम, मैथोन डैम, ये देखिए एक बैराज भी बनाया गया है, दुर्गापुर बैराज, ये है दुर्गापुर बैराज भी बनाया गया है। तो डैम के अलावा बैराज भी बनाया गया है। बैराज एक तरीके से बैरियर टाइप का होता है, वो फुली डैम नहीं होता है, लेकिन बस बैरियर बना दिया जिससे कि वाटर जो है ना वहाँ पे इकट्ठा हो सके, इसलिए बैराज बनाया जाता है, जिससे कि उसका जो फ्लो है उसे कंट्रोल कर सकें कि कितना हम रिवर में उसका फ्लो बढ़ाना है, घटाना है, इसलिए बैराज बनाया जाता है। तो ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, जिसमें कई सारे डैम्स भी दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये देखिए तेनुघाट डैम है, ये है तेनुघाट डैम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवर वैली प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इट इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। आप समझ सकते हैं, इंडिया का ये पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका नेशनल इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये अमेरिका के टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट के आधारित है, उसके डिज़ाइन पे आधारित है। यानी कि जिस प्रकार से टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट अमेरिका में बनाई गई थी, उसी के डिज़ाइन पे आधारित हमने दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, किसका किसका, झारखंड और वेस्ट बंगाल का, ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अंडर दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत 8 डैम बनाए गए हैं, एक बैराज बनाया गया है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, और 3 थर्मल पावर स्टेशंस बनाए गए हैं। 3 थर्मल पावर स्टेशंस इसी पे बेस्ड हैं, और प्लस हाइड्रो पावर तो है ही। तो देख लेते हैं कौन कौन सा डैम बनाया गया है। तो 8 डैम बनाए गए हैं और एक बैराज बनाया गया, जो मैंने आपको बताया था, दुर्गापुर बैराज बनाया गया था। तो ये देखिए, यह है तिलैया डैम, किस रिवर पे, बराकर रिवर पे, अभी हमने देखा था। मैथोन डैम, बराकर रिवर। कोनर डैम, कोनर रिवर। बोकारो डैम, बोकारो रिवर। बाल पहाड़ी डैम, बराकर रिवर, ठीक है। पंचेट डैम 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, एक दामोदर एक बराकर, आपको याद रखना है। बरमो डैम, दामोदर रिवर। अय्यर डैम, दामोदर रिवर। और बराज बनाया गया, ठीक है, बराज, ये इसको बोला जाता है दुर्गापुर बराज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं हम, कि ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, ठीक है। 1948 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जब इंडिया आज़ाद हुआ तभी इसे शुरू किया गया। और ये अमेरिका के टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट के बेस्ड पे है, ठीक है, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट के आधारित है। अब एक्चुअली होता क्या था कि इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी बनाया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपर्पज़, और इससे फ्लड बहुत आता था। इस फ्लड्स के कारण इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहते थे, दामोदर रिवर को। और इंडिपेंडेंस इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना, वो दामोदर रिवर पे ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको 2-3 चीज़ें इसमें फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कि टेनेसी पे आधारित है, और फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, अमेरिका से इंस्पायर्ड है।
इसके अलावा इस पे 8 डैम बनाए गए हैं, एक बराज बनाया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए, जमशेदपुर इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुवर्णरेखा एंड खरकाई रिवर, ठीक है। अब सुवर्णरेखा और खरकाई जो नदी है उसके कॉन्फ्लुएंस पे जमशेदपुर है, सिटी जो शहर है फेमस, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कनाडा डैम, ये मयूरक्षी रिवर पे बनाया गया है कनाडा डैम, क्योंकि कनाडा के हेल्प से लेके बनाया गया है, इसलिए इसे कनाडा डैम कहते हैं। डुमका, देखिए ये जो मयूरक्षी रिवर है ना, ये इसी के किनारे डुमका में हिजला मेला होता है, जो कि बहुत ही फेमस है, हिजला मेला, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, हिजला मेला। ये जो हिजला मेला है ये कहाँ होता है? डुमका में होता है। और किस नदी के किनारे होता है? मयूरक्षी नदी के किनारे होता है। तिलैया डैम अभी हमने पढ़ा था, तिलैया डैम बराकर रिवर पे बना है। अय्यर डैम दामोदर रिवर पे बना है, अय्यर डैम दामोदर रिवर पे। बोकारो डैम बोकारो रिवर पे। मैथोन डैम बराकर रिवर। कोनर डैम कोनर रिवर, अभी हमने देखा था। पंचेत डैम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दामोदर रिवर बराकर रिवर के संगम में बनाया गया है इसे, ठीक है। गोल्ड पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सुवर्ण रेखा है ना, सुवर्ण रेखा, उसकी जो सैंड्स है, उसके सैंड से गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सुवर्ण रेखा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साउथ कोयल रिवर है ना, वहाँ भी गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं उसके सैंड्स में। फिर उसके बाद गंगा रिवर पासेस थ्रू साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अगर क्वेश्चन आएगा क्या गंगा नदी झारखंड के किसी एरिया से फ्लो होती है कि नहीं होती है, तो आपको याद रखना है हाँ होती है। कौन से एरिया से? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हमारा दूसरा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। और ये सुवर्ण रेखा पे बनाई गई है। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये चीज़ आपको याद रखना है। दामोदर मैंने आपको बताया था झारखंड और वेस्ट बंगाल ही था, लेकिन सुवर्ण रेखा झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जॉइंट प्रोजेक्ट है। 3 स्टेट हैं इसमें। फिर उसके बाद है मयूरक्षी प्रोजेक्ट, ठीक है। मयूरक्षी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। इस पर डैम बनाया गया है कनाडा डैम, कनाडा की हेल्प से। देखिए लिखा भी हुआ है, द डैम इज मेड विद असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। कनाडा के असिस्टेंस से बनाया गया, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहते हैं, ठीक है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है झारखंड और वेस्ट बंगाल। कौन सा? झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगर पूछेगा कि डैम कहाँ बनाया गया है, तो ये देखिए, ये बनाया गया है दुमका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दुमका डिस्ट्रिक्ट कौन सा एरिया है? मंसजौर। कौन सा है? मसनजौर एरिया। फिर उसके बाद है कोयल कारो प्रोजेक्ट। कौन सा है? कोयल कारो प्रोजेक्ट। ये इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन झारखंड, ठीक है। और सेम सभी डैम्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है, मोस्टली मल्टीपर्पज़। इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है, फ्लड, इरिगेशन, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन एंड सॉइल इरोजन को भी रोकना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत पब्लिक अपोजिशन आया था इस पर और बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए इस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स उसको रोक दिया गया था। और इसका जो एम्स था वो लगभग 710 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का था। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होता है। हालांकि इसे जो है बंद कर दिया गया क्योंकि पब्लिक का अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पब्लिक नाराज़ हो गई थी। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे हमारा जो रिवर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो चीज़ हो गया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अब टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी झारखंड की, ये भी आपको समझना है। मैंने अभी झारखंड का जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना, उस पर मैंने देखा है ये स्टेटिस्टिक एकदम सही है, ये डेटा एकदम सही है, तो आपको ये चीज़ याद कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है झारखंड में, तो 2 सोर्स हैं सिर्फ और सिर्फ। एक है थर्मल पावर जो कोयले पे आधारित है, और दूसरा हाइड्रो पावर जो पानी पे आधारित है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में जो पावर जनरेट होता है वो थर्मल से होता है, वो कोयले से होता है, उसके बाद फिर है हाइड्रो, ठीक है। 2 ही ज़्यादातर हैं इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है झारखंड की? 2590 मेगावाट है, ठीक है। आपको याद रखना है 2590 मेगावाट है पूरे झारखंड की, ठीक है। और फिर उसके बाद है द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पर यूनिट इन द स्टेट इज अराउंड 200 किलोवाट, ठीक है, 200 किलोवाट, विच इज लेस देन हाफ ऑफ द नेशनल एवरेज। तो नेशनल एवरेज है 450 किलोवाट।
और झारखंड का जो पर कैपिटा है कंजप्शन वो है सिर्फ और सिर्फ 200 किलोवाट है। अब जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है ना, तो कंजप्शन भी इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाता है, आगे चल के ये बढ़ेगा ही। और लार्जेस्ट सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो है थर्मल पावर। मैंने आपको बताया था कि दो सबसे बड़े सोर्स हैं एनर्जी का, एक है थर्मल पावर और दूसरा है हाइड्रो पावर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो थोड़ा सा कुछ थर्मल पावर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला है हमारा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन BTPS। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1953 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 830 मेगावाट। कितनी है? 830 मेगावाट। फिर उसके बाद है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1965, ठीक है, और 780 मेगावाट। फिर उसके बाद है पटराटू थर्मल पावर स्टेशन PTPS, इस्टेब्लिशमेंट 1973, प्रोडक्शन कैपेसिटी 840 मेगावाट। फिर उसके बाद है तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, 1990s में 420 मेगावाट। तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये देखिए झारखंड का सबसे पहला है ना तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, 1953 इस्टेब्लिश में और 60,000 किलोवाट में, आपको याद रखना 60,000 किलोवाट। फिर उसके बाद है मैथॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 1957 में 60,000 किलोवाट। पंचेत हाइड्रो पावर सेंटर 1959 40,000 किलोवाट। कोनर हाइड्रो पावर सेंटर 1955 40,000 किलोवाट। सुबर्ण रेखा, ठीक है, सुबर्ण रेखा पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1989 और 130 मेगावाट, आपको याद रखना 130 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं और बता दूं आपको, बाल हिल हाइड्रो पावर सेंटर, बाल हिल हाइड्रो पावर सेंटर 20,000 किलोवाट, कितना है? 20,000 किलोवाट। फिर उसके बाद है अय्यर हाइड्रो पावर सेंटर, अय्यर हाइड्रो पावर सेंटर यह है 45,000 किलोवाट, कितना है? 45,000 किलोवाट। चलो अब यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाटरफॉल पढ़ेंगे, और वाटरफॉल और कई सारे चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट, वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि झारखंड का जो फिजिकल डिवीज़न है कि किधर प्लेटू है, किधर प्लेन एरिया है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हम वीडियो के एंड करते हैं। यदि आपका स्पेसिफिक डिमांड है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कंटिन्यू, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि इसे जो है कंटिन्यू कराना है और मैं आपको बेहतर तरीके से इसे समझाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।